Hello everyone. Today we are going to start chapter 1 of class 3rd English literature. The name of the chapter is The Foolish Lion. Children, have you ever been to a forest or a zoo? क्या आप कभी जू गए हैं या आपने फॉरेस्ट देखा है? अगर आप जू का विजिट कर चुके हैं तो क्या वहाँ आपने एक शेर देखा है? ये स्टोरी है एक फुलिश लायन की, एक मूर्ख शेर की. लेट अस रीड दिस स्टोरी टू फाइंड हाउ अ रैबिट सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज फेलो बीइंग्स. ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे एक रैबिट अपने साथी एनिमल्स को बचाता है, उनकी लाइफ को सेव करता है. लेट अस स्टार्ट. Once upon a time there lived a mighty lion in a den in the forest. एक समय की बात है, एक जंगल में, एक गुफा में एक शक्तिशाली शेर रहता था. Mighty means powerful. That means शक्तिशाली. He behaved like the king of the forest and killed many animals every day. All the animals were very worried and decided to meet the lion. वह शेर जंगल में ऐसे बिहेव करता था जैसे कि वह वहाँ का राजा हो, किंग ऑफ द फॉरेस्ट हो, और वह रोजाना बहुत से एनिमल्स को मारता था, उनका शिकार करता था. सभी एनिमल्स इसीलिए वरिड थे, चिंतित थे, उनको चिंता हुई. इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया लायन से मिलने का. सभी एनिमल्स ने उस शेर से मिलने का निश्चय किया. वन इवनिंग दे ऑल कलेक्टेड एंड वेंट टू द लायंस डेन टू मीट हिम. एक शाम को वे सभी एकत्रित हुए और शेर से मिलने उसकी गुफा के पास पहुँचे. दे वर वेरी स्केर्ड एंड अपॉइंटेड द एलिफेंट टू टॉक टू द लायन. वे बहुत ही डरे हुए थे और उन्होंने एक एलिफेंट को शेर से बात करने के लिए अपॉइंट किया. द लायन रॉड एंड आस्क्ड. अब लायन ने जब देखा कि उसकी गुफा के आसपास इतने एनिमल्स इकट्ठा हो गए हैं तो उसे गुस्सा आया और वह दहाड़ा. रॉड मीन्स दहाड़ना. और उसने एनिमल्स से पूछा वाई दे वर डिस्टर्बिंग हिम, कि वे उसे वहाँ क्यों डिस्टर्ब करने के लिए इकट्ठा हुए हैं. द एलिफेंट गैदर्ड करेज एंड रेजिंग हिज ट्रंक सेड टू द लायन. अब एलिफेंट को अपॉइंट किया गया था कि वह लायन से बात करेगा, तो एलिफेंट ने हिम्मत की, अपने साहस को इकट्ठा किया. करेज में साहस. उसने थोड़ा साहस किया लायन से बात करने के लिए और अपनी ट्रंक को ऊपर उठाते हुए लायन से कहा, सर, वी हैव कम विद अ रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट किल अस, अदरवाइज द फॉरेस्ट विल हैव नो एनिमल्स लेफ्ट. एलिफेंट ने क्या रिक्वेस्ट किया? उसने रिक्वेस्ट किया कि सर, आप हमें ना मारें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, एक दिन जंगल में कोई भी एनिमल्स नहीं रहेगा. The lion was very annoyed and said, if I don't kill you, what will I eat? अब इसको सुनकर तो शेर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, तो मैं क्या खाऊंगा. The elephant replied. अब एलिफेंट ने रिप्लाई किया, we will send you one animal every day, please spare the rest of us. एलिफेंट ने उसको कहा, रिप्लाई किया कि हम आपको रोज़ाना एक एनिमल भेज देंगे, आप हमें छोड़ दीजिए, आप हम सबको एक साथ ना मारें. द लायन एग्रीड टू दिस एंड द एनिमल्स वेंट अवे. अब लायन तो एग्री हो गया ये सब सुनकर और सभी एनिमल्स वापस चले गए. Now every day one animal was sent to him and the animals in the forest became fewer and fewer. अब क्या हुआ इसके बाद? रोज़ाना एक एनिमल
शेर के पास भेजा जाता था और इस तरह से जंगल में धीरे धीरे एनिमल्स कम और कम होते गए। वन डे इट वॉज अ टर्न ऑफ अ स्मॉल रैबिट। द रैबिट वॉज वेरी इंटेलिजेंट and thought to himself that there should be some way in which all the animals could be saved. अब एक दिन एक स्मॉल रैबिट की टर्न थी शेर के पास जाने की। अब रैबिट बहुत ही इंटेलिजेंट था, तो उसने सोचा कि कोई ना कोई तो एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे कि सभी एनिमल्स को बचाया जा सके। सडनली अचानक क्या हुआ, उसके माइंड में एक प्लान आया। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना बनाई। व्हेन ही रीच द लायंस डेन द लायन थंडर्ड एट हिम, व्हाई आर यू सो लेट। जब रैबिट शेर की गुफा के पास पहुंचा तो शेर उसको देखकर बहुत गुस्से में गरजा और उसने पूछा कि तुम इतना लेट क्यों आए हो। और रैबिट ने रिप्लाई किया, क्योंकि रैबिट एक योजना प्लान बना चुका था। पार्डोन मी सर, उसने क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी उसने शेर से और कहा, ऑन द वे अनदर लायन स्टॉप्ड मी एंड नियरली किल्ड मी, कि एक दूसरे शेर ने मुझे रास्ते में रोक लिया था और वह मुझे मारने ही वाला था। He said that you are foolish and that he would kill you and become the king of the forest. और उस दूसरे शेर ने कहा कि आप मूर्ख हो और वह आपको मार देगा और एक दिन इस जंगल का राजा बन जाएगा। The lion became very angry and sad. अब ये सब सुनकर तो शेर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, another lion, दूसरा शेर, where does he live? I will kill him. वह कहाँ रहता है, मैं उसे मार दूंगा। The rabbit replied. अब रैबिट ने रिप्लाई किया, in a nearby well. Both of them walked to the well near a tree. अब वे दोनों कहाँ पहुँचे, एक कुएं के पास पहुँचे जो कि एक ट्री के पास था। The lion peeped into the well and saw his reflection in the water. He roared, I will kill you. अब लायन ने क्या किया, शेर ने उस कुएं में नीचे झांका। जब उसने झांका तो पानी में उसको अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आई, उसको अपनी परछाई पानी में दिखाई दी और उसको देखकर वह दहाड़ा। उसे लगा कि पानी में एक दूसरा शेर है और उसने क्या कहा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। द वर्ड्स echoed back at him. He was furious and jumped into the well, thinking he would fight and kill the other lion. जब उसे अपने ही शब्द अपने कानों में वापस सुनाई दिए, क्योंकि उसके जो शब्द थे कुएं में गूंजते हुए वापस आए, उसे लगा दूसरा शेर भी उसको धमका रहा है और यह सोचकर उसने कुएं में छलांग लगा दी और ये सोचकर उसने जंप किया कि वह उस दूसरे शेर को मार देगा, उससे फाइट करेगा और उसे मार देगा। द रैबिट डांस्ड विद जॉय एंड ऑल द अदर एनिमल्स डांस्ड एंड sang इन सेलिब्रेशन। अब ये देखकर रैबिट बहुत खुश हुआ, उसने खुशी से डांस किया और सभी एनिमल्स भी सेलिब्रेट करने लगे, वो गाना गाने लगे और डांस करने लगे। इस तरह से एक स्मॉल रैबिट ने, जो कि इंटेलिजेंट भी था, उसने एक फुलिश लाइन से अपने सभी साथी एनिमल्स को सेव कर लिया। नाउ कॉम्प्रीहेंशन स्किल ए पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, वेयर डिड द लायन लिव? आंसर ए, इन अ den. Yes, it is the correct answer, A. Second, the lion behaved like the dash of the forest. आंसर किंग, आपका आंसर है किंग। थर्ड, हु वाज अपॉइंटेड टू टॉक टू द लायन? लायन से बात करने के लिए किसे अपॉइंट किया गया था? आंसर आपका है सी, एलिफेंट। नंबर फोर, विच एनिमल वाज इंटेलिजेंट? कौन सा एनिमल इंटेलिजेंट था? लायन नो, एलिफेंट नो, आंसर इज रैबिट।
Now B, answer these questions first. Why were the animals worried? सभी animals worried थे क्यों? The animals were worried because a mighty lion lived in the den. The lion used to kill many animals in the forest every day. क्योंकि फॉरेस्ट में एक माइटी लायन रहता था जो कि रोजाना बहुत से एनिमल्स को मारता था. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द एलिफेंट से टू द लायन? एलिफेंट ने लायन से क्या कहा? द एलिफेंट सेड टू द लायन दैट दे वुड सेंड टू हिम वन एनिमल डेली. एलिफेंट ने शेर से कहा कि वे एक एनिमल रोज उसके पास भेज देंगे. नंबर थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द लायन थंडर्ड एट रैबिट? लायन रैबिट पर क्यों गरजा? आंसर, बिकॉज द रैबिट रीच्ड टू द लायंस डेन वेरी लेट. क्योंकि रैबिट लायन की गुफा के पास, उसकी डेन के पास बहुत ही देर से पहुंचा था. क्वेश्चन नंबर 4, What happened when the rabbit took the lion to the well? जब रैबिट लायन को वेल के पास ले गया, कुएं के पास ले गया, तो क्या हुआ? आंसर, द लायन पीप्ड इनटू द वेल. पीप माने झांकना. एंड सा हिज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई. एंड सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर. He thought that it was the another lion in the well, so he jumped into the well to kill the other lion. सबसे पहले शेर ने कुएं में झांका और जब उसने झांका तो क्या हुआ? उसे अपनी पानी में रिफ्लेक्शन दिखाई दिया और उसे ऐसा लगा कि एक दूसरा शेर जो कि अंदर कुएं में रहता है, और उसने यही सोचकर उसमें जंप लगाया कि वह उसको मार देगा, उस दूसरे शेर को मार देगा. नाउ सेक्शन सी, हु सेड द फॉलोइंग टू होम? यहाँ आपको बताना है जो स्टेटमेंट गिवन है ये किसने कहा और किसको कहा. फर्स्ट, इफ आई डोंट किल यू व्हाट विल आई ईट? अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? आंसर आपका, द लायन सेड टू द एलिफेंट. ये लायन ने कहा था एलिफेंट को, राइट. सेकेंड, वी विल सेंड यू वन एनिमल एवरी डे, प्लीज स्पेयर द रेस्ट ऑफ अस. ये स्टेटमेंट कहा था एलिफेंट ने और लायन को. द एलिफेंट सेड टू द लायन. क्लियर. नाउ लैंग्वेज स्किल में ए पार्ट है, सर्कल द वर्ड्स इन द टू बॉक्सेस दैट डिस्क्राइब द लायन एंड द रैबिट. यहाँ आपको टू बॉक्सेस गिवन है, एक में लायन लिखा हुआ है फर्स्ट में, सेकंड में रैबिट, और आपको दोनों के बारे में डिस्क्राइब करते हुए सर्कल करने हैं वर्ड्स. फर्स्ट में है फुलिश, क्योंकि लायन फुलिश भी था, माइटी था एंड एंग्री भी था, राइट. जबकि रैबिट कैसा था? स्मॉल था, हैप्पी एंड इंटेलिजेंट. नाउ बी सेक्शन, जिसमें आपको अपोजिट्स लिखने हैं फ्रॉम द चैप्टर से वर्ड्स आपको यूज करते हुए लिखने हैं. यहाँ पर वीक मीन्स कमज़ोर, माइटी मीन्स शक्तिशाली, पावरफुल. वन एक, मैनी एक से अधिक, हैप्पी सैड, आस्क्ड रिप्लाइड. आस्क्ड मीन्स पूछा, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया. डिसएग्रीड असहमत होना, एग्रीड सहमत होना. फुलिश मूर्ख, इंटेलिजेंट बुद्धिमान. Children, now your chapter is completed. Thank you.